माय चैनल वी स्टडी 24/7 थिंक लेस स्टडी मोर। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट जीसीए एग्जाम 2022 एंड उस एग्जाम में लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू थ्री थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। वन इज एसे, द सेकंड वन इज गोइंग टू बी योर प्रेसी एंड वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने अभी आपको एक वीडियो दी थी, राइट? सो उसको आप जाके चेकआउट कीजिए and if you have actually watched this video then it is really going to be helpful for you because मैंने वहां पर सारे important aspects cover किए हैं reading comprehension के regarding. So you must watch this video before going to any kind of exam which you are preparing for. And I have started two series, essay series and Pressy series, so that till the point of examination you are prepared well. सॉरी, मैं एक दो दिन बीच में दूसरी वीडियो लेके नहीं आ पाया बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सो दैट इज व्हाई आई वाज नॉट वेल। बट अब ये आज से आपको फिर से कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सो यू विल गेट ऑथेंटिक एंड जेन्युइन कंटेंट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एज वेल ऑन दिस चैनल। और इस सेशन की जो पीडीएफ है यू विल गेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो आज हम एक प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। So do like, share and subscribe. So you will see कि that हम लोग किस तरीके से प्रेसी को अप्रोच करते हैं। मैंने आपको, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रेसी एक्चुअल में होता क्या है, जो लोग नए हैं अभी चैनल पे, so they can go to my playlist and I'll put the link in the description box so they can just check it out and they can see कि what is प्रेसी राइटिंग। उसको देखने के बाद आप ये वीडियो बाकी की सब you can actually access. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। चलिए देखते हैं कि क्या है। देखिए, आज मैंने आपके लिए एक स्मॉल प्रेसी लिया है। उसका रीजन ये है कि आज हम क्या करेंगे, एक प्रेसी मैं आपको यहाँ कराऊंगा, क्योंकि देखिए प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, बेसिकली आपको बड़ा पैराग्राफ अपनी लैंग्वेज में स्मॉल करके लिखना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इट, कम से कम शब्दों में आपको वो सारी बात कह देनी है। मैंने आपको ये बात बताई थी, मैंने आपको टेक्निक भी बताई कि कैसे आपको करना है। सो इन द सेम वे आज मैंने एक छोटा लिया है, क्योंकि छोटा लेने से आपको प्रैक्टिस ये होगी कि आप कम से कम अच्छा कैसे लिखें। देखिए, एक बड़ा आएगा तो उसमें आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, लेकिन अगर इतना छोटा सा, सपोज लेट से, वैसे जो प्रेसी वहां पर पूछेंगे वो बड़ा ही पूछेंगे एज पर द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न। बट हम लोग सभी टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आपको एक बार आइडिया क्लियर हो गया किसी भी चीज का, देन यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो मैंने आज एक सिर्फ ये इतना सही प्रेसी है, इसका हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग को खोलेगी और कि इतने कम इंफॉर्मेशन में उसको भी कैसे थोड़ा छोटा करना है। ओके, हाउ यू हैव टू बेसिकली मेक इट मोर कंसाइज एंड स्मॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ मैन इन द ईस्ट गिव अप ऑल द वर्ल्डली कंसर्न्स एंड वेंट टू अ वुड। एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने अपने वर्ल्डली कंसर्न का मतलब होता है कि जितने भी दुनियादारी है उसको छोड़ के वो वुड में चला गया। वुड का मतलब बेसिकली होता है जंगल। ठीक है, ये वुड का मतलब वो नहीं है, ये वुड का मतलब होता है जंगल। वे ही बिल्ट अ हट एंड लिव्ड इन इट, जहां उसने एक झोपड़ी बनाई। ठीक है, अब वो वहां पर रहने लगा। हिज ओनली क्लोथिंग वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट ही वोर अराउंड हिज वेस्ट। उसके पास सिर्फ एक ही कपड़ा था जो कि उसके वेस्ट के अराउंड, मतलब कमर के आगे पीछे बना हुआ था। बट एज इल लक वुड हैव इट, रैट्स वर प्लेंटिफुल इन द वुड। लेकिन उसके ये बैड लक था कि बदकिस्मती से जो रैट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, चूहे थे बहुत ज्यादा वहां पर जंगल में। सो इन चूहों से बचने के लिए ही हैड टू कीप अ कैट, तो उसको एक बिल्ली रखनी पड़ी। बिल्ली को चाहिए था मिल्क, द कैट रिक्वायर्स मिल्क, तो उसको एक काव रखनी पड़ी। ऑब्वियस सी बात है। अब काव को चाहिए थी टेंडिंग। ठीक है, मतलब उसको बेसिकली उसकी देख रेख करना, उसका सेवा करना। ठीक है, सो अकाय बॉय वॉज एम्प्लॉयड, सो उसके लिए एक आदमी को रखा गया। द बॉय रिक्वायर्ड अ हाउस टू लिव इन, अब उस आदमी को, जो बॉय था, उसको भी रहने के लिए घर चाहिए था। ओके, सो एक घर बना दिया गया। टू लुक आफ्टर द हाउस, अब घर को देखने के लिए एक मेड की जरूरत थी, तो मेड भी लगा दी गई। सो टू प्रोवाइड कंपनी फॉर द मेड, अब मेड को कंपनी चाहिए थी। ठीक है, फ्यू मोर हाउसेज हैड टू बी मेड, तो कुछ और घर बना दिए गए।
एंड पीपल वर इन्वाइटेड टू लिव इन देम, और कुछ लोगों को बुलाया गया ताकि भाई वो आके रहे, उसको कंपनी दे। इस तरीके से इन दिस मैनर अ लिटिल टाउनशिप स्प्रैंग अप इन द लवलीवुड। इस तरीके से उस जंगल के अंदर धीरे धीरे एक छोटी सी टाउनशिप डेवलप हो गई, स्प्रैंग हो गई मतलब फैल गई। ये है आपका प्रेसी राइटिंग आज का। यहां हमने बेसिकली देखा क्या, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटी सी चीज को हम लोग लिखें कैसे, क्योंकि सब कुछ तो अब इसमें छोड़े क्या, लिखे क्या, कैसे करें। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो उसको और भी कम करना डिफिकल्ट होता है, राइट। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चलिए मैं आपसे बोल दूंगा तो यू कैन राइट इट, बट यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन ही बहुत कम है, तो आप क्या क्या इसमें से छाटेंगे। अब आप इसमें से ये देखने की कोशिश करिए, जो पहली लाइन में दूसरी लाइन में उसने कहने की क्या कोशिश करी है। बेसिकली एक बॉय के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक लड़का है, मतलब एक मैन के बारे में बात हो रही है, सॉरी, ठीक है, मैन के बारे में बात हो रही है, जिसने अपनी दुनियादारी सब कुछ छोड़ के वो एक जंगल में चला गया, ठीक है। अब जंगल में जब वो चला गया तो उसने अपने लिए एक घर बनाया और वो वहां पर रहने लगा, और उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक ही था, लेकिन वहां चूहे थे, तो चूहों से बचने के लिए बिल्ली को रखा गया, बिल्ली नहीं थी तो बिल्ली को रखने के लिए फिर काव रखी गई, और इस तरीके से करते 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 लोग बढ़ने लगे। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूंगा तो आप इसको ऐसे ही बताएंगे कि देखिए एक आदमी था जिसने अपनी सब दुनियादारी छोड़ के वो जंगल में चला गया, वहां पर उसने अपना एक घर बनाया, कपड़े उसके उसके पास कम थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो चूहा था, चूहे बहुत थे वहां पर। अब चूहों से बचने के लिए कैट को रखा गया, कैट को रहने के लिए एक काऊ को लगाया गया, और काऊ को रखने के लिए काऊ गया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग वहां पर आ गए, और एक पूरी तरीके से उस जंगल के अंदर एक कॉलोनी टाइप की बन गई, टाउनशिप डेवलप हो गई। तो ये इस तरीके से आप बताएंगे, तो बस इसी तरीके से आपको लिखना है। सो पूरा पैराग्राफ क्या है ये, इसका जो क्रक्स निकल के आ रहा है, व्हाट इज द क्रक्स, इसकी समरी क्या निकल के आई जो मैंने अभी आपको बताई। आपको अपने दिमाग में ये सब चीज सोचनी है पहले, और आपको एक रफ ड्राफ्ट तैयार करना है। लेट्स से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन का है, तो आपको 5 लाइन का बना लेना है एक, ठीक है, जिसमें आप सारे लिख दें, फिर लास्ट में आपको कनेक्ट करके लिखना है। तो अगर मैं इस चीज की देखूं तो क्या हेडिंग आ सकती है, वुड टर्न इनटू टाउन, इज कैन दिस बी अ हेडिंग। देखिए हेडिंग बहुत सारी वो हो सकती हैं, लेकिन आपको जो मेन मेन जो जिस्ट है इसका, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के चलना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। यस देखिए, अ फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ टाउन, मैंने लिखा अ वुड टर्न इनटू अ टाउन, यही तो बता रहा है वो। हमने यही तो देखा पूरे पैराग्राफ में कि एक वुड जो था, जो जंगल था, वो कैसे एक टाउन में बदल गया। सो कैसे लिखेंगे हम, अ मैन गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड वेंट टू लिव इन अ ब्लॉक ऑफ लवलीवुड। और आपको ध्यान देना है कि आपको सेम सेंटेंस कभी भी रिपीट नहीं करने होते, यू डोंट हैव टू रिपीट द सेम सेंटेंस, नेवर। एग्जैक्टली सेम लाइन कॉपी भी नहीं करनी होती, दिस इज अ बिग नो, अदरवाइज यू विल लूज मार्क। ठीक है, आपको अपनी ही लैंग्वेज में घुमा फिरा के स्मार्टली लिख देना है, लिखना वही वाली बात है, कहनी वही बात है, लेकिन घुमा फिरा के अपने अंदाज में कहनी है। अ मैन गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड वेंट टू लिव इन अ ब्लॉक ऑफ लवली वुड, ठीक है, सही बात है। एक आदमी ने अपनी सारी दुनिया की दुनियादारी सब चीज छोड़ के वो एक लवली से जंगल में चला गया, वहां पर उसको चूहों ने परेशान किया, रैट ट्रबल्ड हिम, सो ही केप्ट अ कैट एंड टू फीड द कैट ही केप्ट अ काउ। सही बात है, उसने कम शब्दों में लिख दिया, उसने पूरा नहीं लिखा कि यहाँ मिल्क मिल्क, हमें बस आइडिया देना है। ही केप्ट अ काउ, देन केम वन बाय वन अ काउ बॉय अ मेड एंड हर कंपनी। देखिए कितना अच्छा तरीका है, उसने कम शब्दों में किस तरीके से लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एक के बाद एक फिर काउबॉय मेड और उसके कंपेनियन आते गए, ओके। अब उन सबको घर चाहिए था रहने के लिए, सो इस तरीके से फॉरेस्ट टर्न इनटू अ टाउन, जो फॉरेस्ट था वो एक टाउन में बदल गया। 58 वर्ड्स में ये पूरा है, दैट्स इट, इट्स डन। इतना ही था इसमें, इतना ही बात कहनी थी, जो मेन उसका सार निकल के आ रहा था वो दिस वाज द ओनली थिंग, ठीक है। टाइटल अ फॉरेस्ट टर्न इनटू अ टाउन। तो ये था आज का आपका प्रेसी, ये छोटा है, ठीक है, आप इसको देखिएगा। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक प्रेसी दे रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ये 137 वर्ड्स का है, एंड आई वांट कि जब आप इस वीडियो को देखें, जब आप इसको देख लें, तो आप सबको इसका जो प्रेसी का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। डू राइट, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसा लिखा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में
आंसर लिखिए इसका, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए लेट्स टेस्ट योर नॉलेज कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो ये है, आप इसको देख लीजिए, और इस सेशन की जो पीडीएफ है और इसका भी जो आंसर है वो आपको 24 आवर्स के बाद मिलेगा या शाम तक मिल जाएगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आपको लिखना है जो भी आपको समझ में आ रहा हो, और फिर आप अपना आंसर वहां से मैच भी कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा सेशन, और डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय चैनल, एंड दैट्स इट। यस, so like, share and subscribe. Thank you for watching this video. This is V Study 24/7 signing off for today. Thank you so much. Bye bye.